मैम कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जब एक्टिंग में आए तो आपको प्रॉब्लम हुई हो इतना हार्ड रोल करने में या इतना स्ट्रॉन्ग रोल करने में? मैं बम्बई में मेरा जन्म हुआ है, मैंने पढ़ाई भी बम्बई में की है। पर जब शुरू से मेरे मन में ये था कि मुझे अभिनेत्री बनना है, तो मेरे पापा ने कहा कि अगर करियर बनाना है एक्टिंग में, प्रोफेशन बनाना है, तो तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। तो मैं एनएसडी गई, दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो पूरे एशिया का एकमात्र यस। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहां पर मैंने पढ़ाई की, मैंने प्रशिक्षण लिया और एक्टिंग स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई, तो वो प्रशिक्षण मुझे बहुत काम आता है जब भी मैं कोई नया किरदार करती हूँ, जब भी अलग अलग किरदार करती हूँ, जब भी स्ट्रॉन्ग रोल करती हूँ या सॉफ्ट रोल करती हूँ, तो हमेशा एनएसडी की ट्रेनिंग, वॉइस, मैनरिज्म्स, बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आपकी कैरेक्टराइजेशन किस तरह से करना है, तो उसमें सारी मदद मिल जाती है। तो बड़ा चैलेंजिंग भी लगता है, क्योंकि अगर मेरे स्वभाव से विपरीत कोई रोल है तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने, ज्यादा चैलेंजेस है, आपको वॉइस के ऊपर काम करना है, आपको अपनी बॉडी पोस्चर, जेस्चर पे काम करना है। तो बल्कि ये तो एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं कभी डरती नहीं हूँ ऐसे किरदार करने से, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मेहनत करती हूँ। और डेली सोप चाहे मैं 7 साल करूँ, 10 साल करूँ, मैं चाहे 2 साल से, अगर ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल हो गए ये रिश्ते प्यार के को, लेकिन हर दिन हर सीन को मैं मेरा शो का पहला दिन पहला सीन मानकर चलती हूँ। इसीलिए कभी भी मेरा फोकस डिफोकस नहीं हुआ। आप पर्सनल लाइफ अपनी और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? मतलब पूरे दिन सेट पे रहते हैं आप, तो उसमें आप अपनी फैमिली के संग किस तरह से मैनेज करते हैं? बड़ी विनम्रता से कहूँ, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अलग करती हूँ। और इसीलिए मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मैं सोशल मीडिया को गलत या बुरा नहीं मानती हूँ, पर फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं सुबह से शाम तक सेट पर रहती हूँ, तब मेरे पास, आप देख सकते हैं कि ढेर सारी स्क्रिप्ट्स है मेरे पास, और मेरे पास स्क्रीन प्ले है। मैं अभी भी आपसे जुड़ रही थी तो टाइम लग रहा था, तो मैं तब तक अपना सीन पढ़ रही थी। ओके। अभी मेरा लंच ब्रेक। तो मैं जब पर आती हूँ तो मैं पूरी ओतप्रोत रहती हूँ सीन में, स्क्रीन प्लेस में, और एक सीन के बाद दूसरा सीन चेंज होता है, लुक चेंज होता है, तो हम उसी में व्यस्त रहते हैं। और जैसा मेरा पैकअप होता है, तो मैं घर जाती हूँ और एक माँ की और एक पत्नी की जिम्मेदारी निभानी होती है, परिवार की बहू की जिम्मेदारी निभानी होती है, बहन की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी। तो घर पहुंचकर फिर मैं घर के कामों में, घर के लोगों के साथ बातचीत में इतनी ओतप्रोत हो जाती हूँ कि समय का पता नहीं चलता है। फिर दूसरे दिन सुबह वापस सेट पर आना है, तो बिल्कुल तैयार होकर आते हैं। तो मैं ना व्हाट्सएप पे हूँ, ना ट्विटर पे हूँ, ना फेसबुक पे हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कम जानते हैं, क्योंकि आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं चाहती हूँ कि प्रोफेशनली मैं जो काम करे वो दर्शक देखे, और जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मेरे परिवार तक सीमित है, और मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन अगर हम आपकी रियल लाइफ के बारे में बात करें तो क्या आप उतनी ही गुस्से वाली जैसे आप उस सीरियल में दिखती हैं उतनी ही आप रियल लाइफ में भी हैं? मुझे लगता है आप अभी मुझसे बात कर, तो आपको एक जजमेंट मिला होगा यस। कि मैं रियल लाइफ बिकॉज कोकिला कैसी। बेन को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा जनरली, और आपको मैं हंसते हुए देख रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। कोकिला बहुत बहुत कम हंसती थी। और रूपल, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं बहुत खुशी से रहने वाली एक व्यक्तित्व वाली हूं। और सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना अच्छा लगता है। और कोकिला की अगर बात करें तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट और नाक की सीध में चलने वाली जी और बिल्कुल। बेफिजूल नहीं करने वाली ऐसी थी। लेकिन रियल लाइफ में मैं वैसी नहीं हूँ। मैं रियली सॉफ्ट स्पोकन पर्सन एंड वेरी स्माइलिंग, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड आई लव टू टॉक टू पीपल।